who have scored amazingly in their board exams. So today my agenda is to guide you, not going to give you any boring speech where you will be getting insights की life में क्या करना है, कैसा करना है. But here I am here to give you little tips and tricks which is going to help you in your further steps. Okay. So I want to know that do you fear of failure? Raise your hands if you. Do you have fear of failure somewhere in your mind? Guys have? You can raise your hand if you have. Okay. So do you doubt on your capabilities and potential sometimes or many times? Yes. Okay. So have you guys understand from where these fears, doubts are coming in your mind? Do you know from where these are coming? Even you have that skills, but still you have those fears and doubts. From where they are coming? Can anybody tell me? Yeah? Okay, comparison and? Okay. So why do you compare? I want to know, why do you compare? Do you have any doubt on yourself? What is going on? Why are you comparing yourself? And you said? Okay. So I want to know everything is stored in our mind. And we have to work on that. The problem is there, the solution is there. आपको क्या लगता है कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्हें ये सारे फियर्स, फोबियाज, डर नहीं लगते होंगे? एग्जाम से पहले या कोई भी वो परफॉर्म करने वाले होते हैं उन्हें वो डर नहीं लगता होगा? व्हाट डू गाइस थिंक? लगता होगा डर? आपको भी लगता है? तो ऐसा वो क्या करते हैं कि उनका डर निकल जाता है? क्या करते हैं वो ऐसा? ऐसी कौन सी सीक्रेट टेक्निक्स है उनके पास? Can anybody tell me क्या सीक्रेट टेक्निक्स है उनके पास? I want to know. You guys know? Do you want to know? I can't hear you guys. Do you want to know? Yes. A little louder. Do you want to know? Yes. So they work on their mind. There are two kinds of mind: conscious mind and subconscious mind. Do you guys know about it? Yes. So आपका conscious mind कितना % काम करता है? It's 5%. And 95% is your subconscious mind. जो भी fear, phobia stored है वो कहाँ पर है? जो भी feeling stored है वो कहाँ पर है? Subconscious mind पर. And these successful people know these things कि उनके fear and phobias कहाँ पर है and they work on it. Getting my point? Yes. So I am going to tell you these techniques only. ओके. सो ये जो जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो क्या सीखते हैं? ये टेक्निक सीखते हैं और ये टेक्निक्स बहुत स्पेशल है. ओके. यहाँ पे मुझे आपसे पूछना है कि आप सबके गोल सेट है? कितनों के गोल सेट है कि मुझे लाइफ में आगे जाना है? यस. सो यू ऑल नो व्हाट टू डू इन लाइफ. ओके. सो डू यू गाइस बिलीव कि हम वो कर लेंगे? ओके, डन. जो आपके गोल्स हैं उन गोल्स के साथ आपकी फीलिंग्स मैच करती हैं, थॉट्स मैच करते हैं. ओके. आई वांट वन पर्सन हु कैन कम ऑन स्टेज. एनीबडी? कम ऑन. नोबडी वांट्स टू कम. व्हाई? ओके. व्हाई? देयर इज अ फियर. Fear of coming on stage, showing up. Okay. So see, अभी मैंने आपसे पूछा आपके गोल्स क्लियर है? आपने कहा हाँ. आपको बिलीव है कि आप वो कर लेंगे? आपने कहा हाँ. बट देयर इज अ फियर दैट इज स्टॉपिंग यू. ओके. जब आपका कोई गोल सेट होता है, ठीक है, आप बोलते हैं कि हाँ मुझे करना है, आपने सोच लिया मुझे करना है, आपकी फीलिंग्स क्या है उस गोल को लेकर? आप वो अंडरस्टैंड करें. फीलिंग्स क्या होती है? आपको फियर है, डाउट है, वरीज है, एंजाइटी है, राइट? आती है. किस किस को आती है? सबको आती है ना? ओके. आपके वर्ड्स क्या होते हैं उसमें? अरे यार ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, होता है? आते हैं ये वर्ड्स? यू यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड्स कि यार पता नहीं कैसे होगा, बस अच्छे स्कोर हो जाए, अच्छे परसेंटेज
परसेंटेज आ जाए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, आता है ये, राइट? फिर ये हमारे वर्ड्स हो गए। एक्शंस, हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, टाल देते हैं चीजें, है ना? अभी मैंने आपको बोला कि आप स्टेज पर आओ, आप डरे, आप आए नहीं, आपने एक्शन नहीं लिया, राइट? तो जब आपके वर्ड्स, मार्क दीज वर्ड्स नाउ, व्हेन योर थॉट्स, फीलिंग्स, बिलीफ, एक्शन एंड वर्ड्स अलाइंस, आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रिपेयर होता है किसके लिए? वो गोल अचीव करने के लिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कम्स देयर, law of attraction comes in. Now what is law of attraction? You guys know what is law of attraction? No. Whatever you think you attract in your life. Right? कितने लोगों को लगता है कि हाँ मैंने ये चीज सोची थी और ये हो गई? होता है? ओके, आपका अटैचमेंट होता है वहां पे उस रिजल्ट से? अटैचमेंट होता है? होता है? ओके। और ऐसा होता है कि कुछ सोचा और भूल गए, पर सडनली वो चीज हो गई, तो यार ये तो मैंने सोचा था। यस, ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि आपके अटैचमेंट्स जो है वो हट जाते हैं आपके रिजल्ट से, बट आपको बिलीव होता है कि हाँ कभी ना कभी मिलेगा। दिस मोमेंट आई एम राइट नाउ ऑन स्टेज, ये मेरा मैनिफेस्टेशन था। मुझे नहीं पता था कब आएगा, कैसे आएगा, बट आई न्यू कि एक दिन होगा, एंड वो आया। आई एम हियर स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू टेलिंग यू दिस। ये मेरा मैनिफेस्टेशन था, मुझे नहीं पता था कैसे आएगा, बट आई एम हियर नाउ। सो जब हमारे अटैचमेंट्स होते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कि आप जो भी अंदर से मानते हो, जो मैंने अभी आपको बात समझाई, थॉट्स, बिलीव्स, फीलिंग्स, एक्शंस एंड वर्ड्स, व्हेन दे अलाइन, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? ऐसा सक्सेसफुल लोग ऐसा क्या करते हैं कि वो जो सोचते हैं वो अचीव कर लेते हैं, और हम सोचने लग जाते हैं कि यार ये चीज हमारे साथ क्यों नहीं होती, हम इतनी मेहनत करते फिर भी नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि दे नो द टेक्निक्स। द टेक्निक इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड एनएलपी। व्हाट इज एनएलपी? डू यू गाइस नो? बहुत डिफरेंट टर्म्स सुनाई दे रहे होंगे आज। एनएलपी इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। नाउ व्हाट इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग? इट इज rewiring your brain. Do you guys know you can command your subconscious mind? You can command your mind. Have you never heard of it? क्या आप अपने माइंड को कमांड कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? नहीं पता। ये सारी टेक्निक्स एनएलपी में सिखाई जाती है। आपको पता है कि आप अपने फियर और फोबियाज पे वर्क कर सकते हैं? कैन यू रिमूव योर फियर्स एंड फोबियाज? कैसे कर सकते हैं? किसने आज तक अपने फियर और फोबियाज को हटाया है लाइफ में? आप में से कोई है? टेल मी। स्टेज फियर को हटाया, कैसे हटाया? आपने वहां पे अपने माइंड में इसको प्रैक्टिस किया था? कितनी बार किया था? विजुअलाइज किया, प्रैक्टिस किया, है ना? आपने क्या किया? आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंडीशनल किया। हमारे बिलीव्स, फियर्स, फोबियाज क्या है, कहां से आते हैं? क्योंकि हम हमारे को कंडीशनिंग है। हम कोई भी हमारे अंदर डर होता है, वो कहां से आता है? वो कंडीशनिंग से आता है। बाहर नहीं जाना, शाम का टाइम हो गया, अभी अंधेरा हो गया है, बहुत सारे ऐसे फियर और फोबियाज अननोइंगली हमें एनवायरमेंट से मिलते हैं। दैट इज क्रिएटेड इन आवर सबकॉन्शियस माइंड। वो कहाँ जाके स्टोर होते हैं? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। कॉन्शियसली यू वर्क, सबकॉन्शियसली यू रिएक्ट। रिएक्शंस कहाँ से आते हैं? आपको नींद में भी ब्रश करवाया जा सकता है, कर सकते हैं ना, है ना? बट मैं अचानक से बोल दूं कि बहुत नया काम दे दूं आपको करने के लिए, आप कर पाएंगे एकदम? आपको कॉन्शियसली एक्टिव होना पड़ेगा। सबकॉन्शियसली आप अपने कपड़े भी पहन सकते हैं, ब्रश भी कर सकते हैं, नहा भी सकते हैं, सारे बेसिक काम कर सकते हैं। बट कॉन्शियसली आपको नई चीज सीखनी पड़ती है ना? तो दिस इज एग्जाम्पल बिटवीन कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, कॉन्शियस माइंड क्या करता है? ओके, सो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जैसे आपने बताया आपने अपना फियर ओवरकम किया स्टेज, है ना? तो आपने उसको विजुअलाइज किया, प्रैक्टिस किया। जितना ज्यादा आप अपना विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे, नाउ देयर आर सम टेक्निक्स, ओके, जहाँ पे आप अपना कंडीशनिंग कर सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड की वापस से नए तरीके से। यू कैन रीवायर योर ब्रेन थ्रू विजुअलाइजेशन, थ्रू अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस,
प्लीज नोट गाइस, आपके पॉजिटिव अफर्मेशंस आपको बहुत हेल्प करेंगे। आपको नहीं पता अफर्मेशंस की पावर क्या है। वर्ड्स आर व्हाट एनर्जी। आप अपनी एनर्जी चेंज करते हैं। मेडिटेशन इज अ वेरी पावरफुल टूल। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, NLP, rewiring your subconscious mind, your brain. Okay, so these are just powerful techniques you must learn. Journaling, आप लोगों में से कितने लोग जर्नलिंग करते हैं कभी कभी बस? ओके, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप जर्नलिंग करना चालू करें। जर्नलिंग अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग, मे बी योर फियर्स, योर हैप्पी मोमेंट्स, your phobias, anything you're uncomfortable about, anything that is bothering you, you just note it down, write it, write the gratitude, give gratitude in writing. You're grateful for your body, your school, your grades, your teachers, your family, your friends who are very supportive for this moment you are sitting here. Okay, so gratitude plays a very important part. बिकॉज वहाँ पे हमारे सबकॉन्शियस, आई एम कमिंग प्रैक्टिकली, क्यों मैं बोल रही हूँ आपको ये सारी टेक्निक्स करने के लिए? क्योंकि यहाँ पे आपके सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव होता है। हम क्या बोलते हैं, यार लाइफ अच्छी नहीं है, मुझे अच्छे फ्रेंड्स नहीं मिलते, मेरा काम ही नहीं बनता, होते होते खराब हो जाता है। कितना ऐसा सोचते हैं? किसी न किसी मोमेंट पे आप अपने आप से नेगेटिव टॉक्स करते एवरीवन, आई एज्यूम एवरीवन, नेगेटिव थॉट्स कंडीशन योर सबकॉन्शियस माइंड। एंड वहाँ पे आपको वो रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, आप यू आर अनेबल टू टेक द स्टेप्स, यू आर अनेबल टू इवॉल्व, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर अनेबल टू मेक चेंजेस, राइट गाइस? यू आर गेटिंग मी? स्टार्ट पॉजिटिव टॉक्स टू यू, टू योर माइंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो पॉजिटिव टॉक करता है, आपने उनको देखा होगा। आप अपने टीचर्स को देख लीजिए, वो आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं। क्यों करते हैं? हमेशा आपको पॉजिटिव क्यों बोलते हैं कि नहीं आप कर सकते हो? कि सबके टीचर्स ने बोला होगा ना आप कर सकते हो, मुझे पता है। आपको खुद पे यकीन नहीं होगा, बट आपके टीचर्स को आप पे यकीन है। दे आर कंडीशनिंग योर माइंड, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर कंडीशनिंग योर माइंड, राइट? सो दिस वे यू हैव टू कंडीशन योर माइंड अगेन एंड अगेन। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया और भूल गए, नो, इट्स नॉट, इट्स अ कंटिन्यूअस। और आपको वो लॉन्ग रन में जाके वो दिखेंगे। आपने अभी संदीप माहेश्वरी सर का एग्जाम्पल दिया ना, ऐसा क्या स्पेशल है? कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? वो पॉजिटिविटी कहाँ से आई? बाहर से आई? आपको कोई रेगुलरली बाहर से कोई मोटिवेट कर सकता है? ऐसा है हमारे पास कोई इंसान जो हमें 24/7 मोटिवेट करता है कि नो यार, यू हैव टू डू दैट? कर सकता है? नहीं कर सकता ना। वो सेल्फ मोटिवेशन चाहिए हमें। सेल्फ मोटिवेशन नेवर डाइज। Getting my point? Is it going boring? No? You're getting? You're learning? Yes. Yes? Okay. So this way you have to condition your mind. अब मुझे बताइए कौन सी मैंने 5 टेक्निक्स बताई to condition your mind? Positive meditation, positive affirmations, journaling, breathing exercise, yes, very good. NLP, okay. So I am an NLP educator, जहाँ पे मैं fears and phobias पे काम करती हूँ। बहुत there are many techniques जहाँ पे आप अपना confidence build up कर सकते हैं। आप अपनी speed 10x कर सकते हैं growth की तरफ। It's always हमें हमारे subconscious mind में क्या conditioning है कि यार बहुत एफर्ट डालने के बाद, बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद ही ना लाइफ में कुछ अचीव होता है। बट हम देखते हैं कि बहुत लोगों के लिए ना ये एफर्टलेस होता है। हमने देखा है ना हमारे आसपास वालों को बहुत एफर्टलेस होता है। क्यों होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना। सो ये जो सेल्फ मोटिवेशन है ये हमें आगे लेके जाता है। अब ये बहुत इजी लग रहा है ना सुनने में कि सेल्फ मोटिवेशन किया जा सकता है। इज इट इजी? नो। व्हाई इट इज नॉट इजी? Why tell me? Why it is not easy? अपने आप से तो बात कर रही हूँ, 2 पॉजिटिव बातें तो बता रही है अपने आप को।
तो क्या हो गया, कुछ बुरा भी हो गया तो हम तो अपने आप को मोटिवेट कर देंगे पॉजिटिवली. टेल मी व्हाई दिस टफ? ओके, आई टेल यू. बिकॉज हमारी कंडीशनिंग, अगेन एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन आवर कंडीशनिंग. द वे आवर सबकॉन्शियस माइंड इज कंडीशन. नाउ अंडरस्टैंड, ये कंडीशनिंग कहाँ से आई है? हम जो भी सोचते हैं, ठीक है, जो भी फील करते हैं, ये एक पैटर्न है, राइट? हम एक पैटर्न में फील करते हैं. ये कंडीशनिंग कहाँ से आई है? कहाँ से आई? एनवायरमेंट से, हमारे एक्सपीरियंसेस से, हमारी लर्निंग से. एनवायरमेंट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट. घर का एनवायरमेंट, बाहर का एनवायरमेंट, फ्रेंड्स, मीडिया, सोशल मीडिया. कितना ज्यादा इम्पैक्ट है सोशल मीडिया का, है ना? कितनी चीजें हम सोशल मीडिया के इम्पैक्ट से करते हैं, है ना? सो दीज आर कंडीशनिंग योर माइंड एंड वी नीड टू ब्रेक दिस. जहां पे इट इज नॉट सर्विंग यू. गाइस, getting my point? Okay, so now what you have learned, I'll sum up what you have learned. What is conscious mind and subconscious mind? How subconscious mind drives you? Any questions here? I want to know. किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन है सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड के बारे में? हाउ सबकॉन्शियस माइंड इज कंडीशन. आपको पता है सबकॉन्शियस माइंड की बहुत एक अच्छी एक लास्ट फैक्ट बता रही हूँ. आपका सबकॉन्शियस माइंड कब एक्टिवेट हुआ था फर्स्ट टाइम? किसी को पता है? द फर्स्ट डे यू केम इन योर मदर्स womb. द फर्स्ट डे यू केम इन योर मदर्स womb, आपका सबसे पहले आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हुआ था. फ्रॉम दैट डे सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो गया. उसने सारी चीजें कंडीशनिंग ग्रास्प करना चालू कर दिया. आज का नहीं है ये, 4 साल 5 साल पहले का सबकॉन्शियस माइंड नहीं, जिसके बेसिस पे आप वर्क कर रहे हैं. ये कहाँ से आया है? फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे. किसको ये बात पता थी और सुन के आज हैरानी हुई कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या? किसको पता थी ये बात? नंबर. सो हमारा सबकॉन्शियस माइंड वहां से स्टार्ट होता है. अब आप सोचो ये कितनी पुरानी कंडीशनिंग है और इसे ब्रेक करना कितना मुश्किल होगा. बड़ा पत्थर होगा, उसे ब्रेक करना इजी होता है. तो द सेम वे हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव पैटर्न्स है, कंडीशनिंग है, उससे ब्रेक करना होगा. एंड एनएलपी हेल्प्स इट. एनएलपी हेल्प्स इन ब्रेकिंग दोज पैटर्न्स, ओवरकमिंग योर फियर्स, योर फोबियाज, अनहेल्दी हैबिट्स. सो आपने सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बारे में समझा, हाउ इट वर्क्स, अंडरस्टूड हाउ यू कैन recondition your subconscious mind through journaling, meditation, visualization, positive affirmations and NLP. Okay? Any questions you want to ask me? Tell me. So now आपको affirmations करने हैं, journaling करनी. ये अगर हैबिट आपने डाल दी, आपकी ग्रोथ नेक्स्ट लेवल पे जाएगी. स्टार्ट डूइंग फॉर 1 month. स्टार्ट, अभी आपकी हॉलीडेज होगी ना, 1 महीना ये काम करो और आप अपनी लाइफ में वो रिजल्ट्स देखना. आई बेट यू आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी जस्ट बाय जर्नलिंग एंड पॉजिटिव अफर्मेशंस, पॉजिटिव टॉक. आज के बाद प्रॉमिस मी यू आर नॉट गोइंग टू से एनी नेगेटिव वर्ड. ये मुझसे नहीं होगा, अरे यार मेरे काम ही खराब हो जाते हैं. स्टॉप डूइंग दिस राइट नाउ, राइट अवे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, होप यू लव inside your inner potentials you have. Okay, thank you so much. So guys, what do you want to know about it? Okay, मैम 5 minutes है मेरे पास. मैं आपको एक टेक्निक करवाऊँ, प्रैक्टिकल टेक्निक. कौन इंटरेस्टेड? आई वांट टू नो. ओके.